हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो टेबल्स क्रिएट किया है उस टेबल के अंदर हम अपने डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, उसके अंदर हम डेटा को कैसे हम फिल करेंगे। जैसे कि हमारे पास आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हम जो टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं उसके लिए हम जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू का सिंटैक्स का हम यूज करते हैं। फिर अपने टेबल का नाम दोगे आप और ब्रैकेट के अंदर अपने टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के नाम दोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर लिखोगे वैल्यूज और उसके अंदर आप वैल्यूज अपना प्रोवाइड करोगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल करके इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर हमें ये डेटा इंसर्ट करना है अपने डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर। चलिए हम इसमें करके देखते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और अपना एक क्वेरी टूल ओपन कर लेते हैं। एम्प्लॉय डीबी पे जाएंगे, राइट क्लिक किया हमने और क्वेरी टूल पे क्लिक करके हम अपना क्वेरी टूल ओपन कर लेते हैं। कमेंट हम लिख लेते हैं, इंसर्टिंग डेटा इनटू डिपार्टमेंट्स टेबल। हम अभी के लिए इसमें हम डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करना देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे पहले इंसर्ट इनटू। इस कीवर्ड का हम यूज करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। और उसके बाद हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, अपने टेबल का नाम हम बताएंगे, डिपार्टमेंट्स के अंदर करना है। ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर जो भी हमारे कॉलम्स थे उन कॉलम्स के हम नाम लिखेंगे। तो कॉलम्स के नाम अब हम मान लो हम भूल गए, हम कैसे देखेंगे, हम काम करते हैं ऊपर हम एक छोटा सा क्वेरी हम रन कर लेते हैं सेलेक्ट वाला, जिससे हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर हम देख पा रहे थे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स से हमें देखना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी क्वेरी को हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे टेबल्स का नाम यहाँ पे लिख करके आ गया, कॉलम्स का नाम लिख करके आ गया। अपने कॉलम का नाम अब हम यहाँ पे लिखते हैं। स्पेलिंग आप देखोगे, ध्यान रहे एकदम मैच करना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमें एरर शो करेगा। डिपार्टमेंट ID कॉमा और क्या है हमारा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अगली लाइन में और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज। जो हमें वैल्यूज फिल करने हैं उसके लिए हम वैल्यूज कीवर्ड का हम यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन किया और इसमें हम अपने वैल्यूज अब हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अब हमारी वैल्यूज क्या है कि डिपार्टमेंट ID 1 है और डिपार्टमेंट नेम HR है। तो हमने लिखा 1 कॉमा डिपार्टमेंट नेम, हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। तो डिपार्टमेंट नेम मान लो हमने लिखा HR। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, कॉमा करेंगे, एंटर किया हमने। इस तरीके से हम इसमें लिखते चलेंगे यहाँ पे। तो ये जो कॉमा हमने किया, सॉरी, ये ब्रैकेट के बाद कॉमा लिखा हमने, एंटर किया, फिर से हमने ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर हम अपना दूसरा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। दूसरा क्या हमारा डिपार्टमेंट ID जो है वो 2 है और वैल्यू जो हमारा क्या है, हमें इसमें लिखना है IT लिखना है। तो हम लिखेंगे IT, कॉमा किया, एंटर, ब्रैकेट ओपन किया, डिपार्टमेंट ID 3 और डिपार्टमेंट का नेम है हमारा फाइनेंस, कॉमा, एंटर करेंगे, डिपार्टमेंट ID 4 कॉमा डिपार्टमेंट का नेम है हमारा सेल्स, कॉमा, एंटर किया, डिपार्टमेंट ID है 5 और डिपार्टमेंट का नेम है मार्केटिंग। डिपार्टमेंट ID 5 कॉमा डिपार्टमेंट का नेम है मार्केटिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है क्या, मार्केटिंग, ठीक है। और लास्ट जैसे हमारा खत्म होगा, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करोगे और आप रन करोगे। यहाँ पे देखोगे इंसर्ट 5 रोज हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। अगर अब हम देखना चाहें तो अगर हम देखने के लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स को अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा डेटा यहाँ पे टेबल के अंदर इंसर्ट हो करके आ चुका है यहाँ पे ऐसे। तो इसी तरीके से हम अपने टेबल के अंदर हम सारे डेटा को इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके इसके अंदर हम काम करेंगे इसके अंदर।
बाकी और भी डेटाज हमारे दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इन डेटाज को इंसर्ट कर सकते हो। मैं इस प्रैक्टिस शीट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करके इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, इन डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हो, इन डिटेल्स को फिल करके अपना टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।